वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 3 प्रश्नों के दिए गए गलत विकल्प। खबर के मुताबिक जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली में आयोजित सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 3 प्रश्नों पर विद्यार्थियों और एक्सपर्ट ने सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया कि तीनों में एक सवाल गलत तरीके से पूछा गया तो दूसरे सवाल का क्रम गलत था और तीसरे सवाल में विकल्प गलत दिया गया था। ये गलतियां जिन विद्यार्थियों को बुकलेट बी दिया गया था उसमें थी। इसमें प्रश्न नंबर 48, 54 और 71 शामिल है। इसमें इतिहास और करंट अफेयर से सवाल पूछे गए थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब प्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड 1 की स्वीकृति मिलेगा वेतन का लाभ। राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें 30 साल से अधिक समय से प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे शिक्षकों को ग्रेड 1 में लाने की स्वीकृति मिल गई है। इस बाबत चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। इन शिक्षकों को लंबे कार्यानुभव के मद्देनजर ग्रेड 1 दिया गया है। इसका लाभ साल 1982, 1983, 1986, 1987, 1988 तथा 2012 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा। बताते चले कि इन शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 निर्धारण के आधार पर वेतन निर्धारित कर वित्तीय लाभ देने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका लाभ नियुक्ति के साथ की ग्रेड 1 में शामिल शिक्षकों को नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मान्यता को लेकर 30 को झारखंड सहित 5 राज्यों में धरना देंगे आदिवासी संगठन। खबर के मुताबिक आदिवासी संगठनों द्वारा सरना धर्म कोड की मान्यता को लेकर आगामी 30 सितंबर को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के आदिवासी बहुल जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना के बाद जिलाधीशों को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से सरना धर्म कोड को अविलंब मान्यता देने की मांग की जाएगी। सभी आदिवासी संगठनों और प्रबुद्ध जनों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। 30 सितंबर के बाद संयुक्त बैठक कर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। सोमवार को रांची के टुनकी टोली बरियातू सरना धर्म कोड की मान्यता आंदोलन को लेकर आयोजित संयुक्त बैठक में यह फैसला किया गया। अगली बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां मगही भोजपुरी को जेएसएससी में शामिल करने की मांग हुई तेज। पूर्व मंत्री ने की पद यात्रा। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली में मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को शामिल करने की मांग काफी तेज हो गई है। सोमवार को गांधी स्मृति नगर भवन में सभा करने के बाद पूर्व मंत्री और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी ने पद यात्रा की। मेदिनीनगर शहर के प्रमुख मार्गों से पद यात्रा करते हुए पलामू समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व गांधी स्मृति टाउन हॉल मगही युवक मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित सभा में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि मोर्चा की मांगों का वे पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने हेमंत सरकार से की झारखंड में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की वकालत। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय किए जाने की मांग की है। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपीए सरकार ओबीसी वर्ग के हितों के मसले पर केवल नौटंकी कर रही है, घड़ियाली आंसू बहाती रहती है। अगर उनकी नीयत ठीक है तो वो भी राज्य में केंद्र की तर्ज पर आरक्षण नीति लागू करे। केंद्र सरकार पर ओबीसी हितों के मसले पर उंगली उठाने वाली कांग्रेस ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, पर मोदी सरकार ने केंद्र में आने के बाद इसके लिए पहल की। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण हो, आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण का मसला हो, केंद्र ने हमेशा आगे बढ़कर पहल की है, पर राज्य सरकार ने जनता को ओबीसी हितों के नाम पर अपनी विफलता छिपाने को ठगने में लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रवक्ता सरोज सिंह समेत अन्य भी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, गरीबों को मिलेगा सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना का लाभ। 22 सितंबर को सीएम करेंगे शुभारंभ। 22 सितंबर को झारखंड की उपराजधानी दुमका से सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। मौके पर वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव रहेंगे। वे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस मौके पर लाभुकों के बीच अन्य परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन सरकार के समय ही शुरू की गई थी। इसे रघुवर दास सरकार ने बंद कर दिया था।
एक बार फिर इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत 10 रुपये में साड़ी, धोती और लुंगी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, 27 सितंबर को कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का भारत बंद। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद किया जा रहा है। कांग्रेस भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में सोमवार को इस पर चर्चा की गई। बैठक का आयोजन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान भारत बंद को लेकर पूरी रणनीति पर चर्चा की गई। इस बंदी को जेएमएम, कांग्रेस, मार्क्सवादी, सीपीएम सहित अन्य वाम दलों का समर्थन है। इस बैठक में हुई चर्चा के मुताबिक 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त 29 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक आईएएस का तबादला, 2 को मिला अतिरिक्त प्रभार। झारखंड सरकार ने एक आईएएस का तबादला कर दिया है। 2 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसका आदेश कार्मिक विभाग ने 20 सितंबर को जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ पंचायती राज निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेगी। श्रम विभाग के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशक के पद पर पदस्थापित नेहा अरोड़ा को अगले आदेश तक स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं जमशेदपुर स्थित ITDA के परियोजना निदेशक के पद पर पदस्थापित चंद्रशेखर प्रसाद का तबादला कर दिया गया है। उन्हें खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, रूपा तिर्की केस मामले में सीबीआई को मिला कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की का ऑडियो वीडियो टेप। परिजनों को कर रहे हैं मैनेज करने की बात। खबर के अनुसार साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच को लेकर सीबीआई की टीम रांची में डेरा डाले हुए है। सीबीआई की टीम को एक विधायक का ऑडियो टेप भी हासिल हुआ है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा ऑडियो क्लिप भी सीबीआई को मिला है। सीबीआई ने इस मामले में बंधु तिर्की का ऑडियो टेप भी हासिल किया है। 27 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो टेप में राजनेता पैसे का प्रलोभन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का रॉ कॉपी सीबीआई को सौंपी दी गई है। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की परिजनों से सीबीआई जांच की मांग नहीं करने देने की भी बात कह रहे हैं। ऑडियो और वीडियो टेप में कहा जा रहा है कि सौजन सीबीआई जांच की अपनी मांग संबंधित जिद को छोड़ दें और सरकार के माध्यम से हो रही न्यायिक जांच पर भरोसा रखें। उन्होंने रूपा के सौजन को सरकारी नौकरी, मुआवजा और पेट्रोल पंप तक दिलाने का आश्वासन दिया था। ऑडियो वीडियो में यह सारी बातें हैं जिसका सीबीआई अध्ययन कर रही है। अगली बड़ी खबर, अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों ने नेपाल हाउस में जड़ा ताला, 10 विभाग के 1500 कर्मचारी बने बंधक। खबर के मुताबिक झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी ने झारखंड सरकार के सचिवालय में आज ताला जड़ दिया। पूर्व नियोजित प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राज्य भर से सैकड़ों की संख्या में पारा चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों को लेकर यहां स्वास्थ्य विभाग के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे इनका प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। इन्होंने नेपाल हाउस के दोनों गेट पर ताला जड़ दिया। झारखंड सरकार के 10 विभाग के लगभग 1500 कर्मचारी यहां बंधक बन गए थे। नेपाल हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अलावा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, योजना, उद्योग, खान, उच्च शिक्षा, वन, पर्यावरण, पेयजल, स्वच्छता, जल संसाधन और श्रम विभाग के अलावा डेवलपमेंट कमिश्नर का भी दफ्तर है। कई विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी अंदर फंसे थे। हालांकि किसी विभाग के मंत्री सोमवार को दफ्तर नहीं पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों अपनी सेवा समायोजित करने की मांग कर रहे थे। इनका आरोप है कि सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय वादा किया था कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाएगा। अब 2 साल बीता जाने के बाद वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, निगम के तेवर तल्ख, 15 दिन में आवास का काम पूरा करें, नहीं तो 1840 लोगों पर की जाएगी एफआईआर। रांची से आ रही खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 4 के तहत लाभुकों को आवास का निर्माण करने के लिए रांची नगर निगम ने एग्रीमेंट किया था। 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 में काफी संख्या में लाभुकों ने काम भी शुरू कराया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक आवास का निर्माण पूरी तरह से नहीं किया गया। ऐसे लाभुकों को रांची नगर निगम ने नोटिस जारी किया था। बार बार नोटिस के बावजूद अब तक रांची नगर निगम क्षेत्र में 1840 लोगों ने काम पेंडिंग रखा है। ऐसे में रांची नगर निगम ने 15 दिनों के अंदर काम पूरा करते हुए सूचित करने का नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी लाभुक काम पूरा नहीं करते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अगली खबर बोकारो से है, जहां कोरोना के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों का होगा मुफ्त इलाज। जानकारी के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेल से जुड़ी बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र समेत सभी कंपनियों में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले अधिकारी और कर्मचारी के आश्रितों का कंपनी के अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। आश्रित की श्रेणी में पुत्र और पुत्री को रखा गया है। सेल प्रबंधन ने यह आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। सामान्य परिस्थिति में अधिकारी या कर्मचारी के मरने पर सिर्फ आश्रित पति या पत्नी को सेल अस्पताल में निःशुल्क इलाज की सुविधा पहले से है। याद दिला दें कि अभी तक कोरोना से सेल में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी दम तोड़ चुके हैं। वैसे सेल की मान्यता प्राप्त यूनियनों लंबे समय से मांग कर रही है कि कोरोना से मृत अधिकारी या कर्मचारी के किसी आश्रित को अस्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। सेल प्रबंधन ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अगली बड़ी खबर एक खुशखबरी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची स्टेडियम में 19 नवंबर को खेला जाएगा T20 मैच। जानकारी के मुताबिक रांची वासियों को एक बार फिर से T20 मुकाबले का रोमांच देखने को मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड सीरीज का एक मैच रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 और 2 टेस्ट मैच खेलने न्यूजीलैंड की टीम भारत आ रही है। रांची में T20 का यह मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। अगली बड़ी खबर, आधी रात से शुरू होगा माओवादियों का स्थापना दिवस। नक्सलियों ने पोस्टर साटे, पुलिस भी मुस्तैद। खबर के मुताबिक चाईबासा से सोमवार की आधी रात 21 सितंबर से शुरू हो रहे माओवादियों के स्थापना सप्ताह को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में सतर्कता के आदेश दिए गए हैं। स्थापना दिवस के पहले बीती रात माओवादियों ने नक्सल प्रभावित टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत झरझरा बाजार के आसपास पोस्टर बैनर साटकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। यह स्थापना दिवस 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की पुलिस के साथ साथ रेलवे को भी चौकस रहने को कहा है। अगली बड़ी खबर, 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ सुधा दूध। जानकारी के मुताबिक रांची समेत राज्य भर में सुधा दूध मंगलवार से 2 रुपये महंगा हो जाएगा। दूध में प्रति लीटर 2 रुपये की वृद्धि का असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। कॉम्फेड की प्रोग्रामिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। एक साल में यह दूसरी बार है जब सुधा कंपनी ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले सुधा ने 7 फरवरी 2021 को दाम बढ़ाने की घोषणा की थी। सुधा की दही और टेट्रा पैक दूध की कीमत में वृद्धि नहीं की गई है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की ओर से बताया गया कि बिजली बिल, पेट्रोलियम पदार्थों और पैकेजिंग मैन पावर का खर्च बढ़ गया है। वहीं पशुपालन करने वाले भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि उन्हें भी दूध का बढ़ा हुआ मूल्य दिया जाए। इसे देखते हुए सुधा दूध की कीमतों में वृद्धि की गई है। इधर हेमंत सोरेन के भोजपुरी मगही पर दिए विवादित बयान पर बोले नीतीश, राजनीति के लिए कुछ लोग ऐसा बयान देते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भोजपुरी और मगही को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि झारखंड और बिहार एक परिवार की तरह है। झारखंड बिहार से ही निकला हुआ राज्य है। यहाँ और वहां के लोगों में कोई फर्क नहीं है। आज भी बिहार के कई ऐसे परिवार हैं जिनके लोग झारखंड में रहते हैं। ऐसे में हम मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि भाषा को लेकर जिस तरह का विवादित बातें कही गई उसका राजनीतिक मकसद हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में भी पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में बांग्ला भाषा बोली जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी भाषा को लेकर आपत्तिजनक बात कहें। कुछ लोग राजनीतिक मकसद से ऐसा करते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता।